अल्टीमेटली अभी उमर साहब के बेटे आए हैं, दे आर एट अ पोजिशन जिधर तक पहुंचने में मुझे शायद और अभी 20 साल लग जाते। मतलब आप पहले मुर्दे को इन्नल्लाही पढ़ोगे या आप लोग पहले मुर्दे को फोटो उठाओगे? मतलब दीज पीपल हैव नो विजन। लेकिन सजाद लोन की पार्टी में आके मुझे ये एहसास हुआ कि बुरे लोग अगर है दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा सलाम। पार्लियामेंट इलेक्शंस के साथ ही सियासी रद्दोबदल भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की एक मारूफ और मुमताज़ एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मा मीर जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बिस्मा जी, सबसे पहले आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत वक्त दिया है, लेकिन आप आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाने की वजह और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आने की वजह? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो मैंने 5 साल दिए और फॉर 5 years आई हैव वर्कड देयर continuously without taking a break, but ultimately I needed somebody with a vision. I wanted my leader to be with a new and fresh vision. मैं बुराई नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई भी एक तरीके से बताऊंगी जो कवर्ड होगा, जिससे उनका भी कोई बुरा नहीं होगा और हमारा भी ज़्यादा भला नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी सी थी कि एनवायरनमेंट जो था वो काफ़ी टॉक्सिक था। मैं इससे पहले भी बोल चुकी हूँ कि एनवायरनमेंट जो है काफ़ी टॉक्सिक है। वहाँ पे आपको अपनी बात रखने का आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। और मेरा ये था कि मैं पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहती थी क्योंकि मैं लोगों की खिदमत और लोगों की मदद करना चाहती थी। कश्मीर ने बहुत सफ़र किया है, कश्मीर इतने सालों से सफ़र करता आ रहा है और मुझे लगा कि अब इट्स हाई टाइम कि अब हमें एक जुट होके हमें ये जो हमारे खिलाफ जो ये लोग थे जो हमारा खून चूसते आए हैं इतने सालों से, इतने सैक्रिफाइसेस हुए, इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा कश्मीर के हालात ख़राब थे। अब बेहतरी आ रही है और लोगों को जाग जाना चाहिए और मैं अपनी बात लोगों तक रखना चाहती हूँ कि उन लोगों को वोट ना दे जो लोग उस वोट का फ़ायदा उठा के लंदन घूमेंगे, वो एक्सपेंसिव वॉचेस लगाएंगे, एक्सपेंसिव कपड़े पहनेंगे। उस इंसान का सपोर्ट करें जो कि आपके जैसा एक कॉमन इंसान है, जो ज़ीरो से स्टार्ट करके अभी जहाँ पे है वहाँ से सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहता है, और वो इंसान है सजाद लोन। और वो जो पार्टी है जो मैंने चूज़ की है वो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो बिस्मा जी, आपने कहा कि ये एक बड़ा सवाल आपने उठाया कि लोगों का खून चूस के, लोगों को धोखा दे के, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी घड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, तो ये इल्ज़ाम आपने सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाया? जी। तो आपको क्या लगा? आपने कहा कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि आपको घुटन क्यों हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी अपफ्रंट अबाउट इट, I worked there for 5 years and I got my 3 promotions. I was to be given a promotion of SM chief, but it was given to somebody else. And I asked a lot of times ki why am I not being given the chance to speak or maybe come in front of the media or to be a face of the party. मुझे हमेशा पीछे रखा गया, मुझसे हमेशा बैक एंड वाला काम करवाया गया। जैसे कि आपके ट्विटर अकाउंट्स हैंडल कर रहे हो आप इनका सोशल मीडिया देख रहे हो, कहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग बट फ्रॉम दी बिहाइंड। वो सिचुएशन जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। काम का ज़्यादा लोड था और मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा था, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, और उसके अलावा वो जगह इतनी टॉक्सिक है, वहाँ के लोग इतने टॉक्सिक है, वहाँ की लीडरशिप को तो पता ही नहीं है कि ऑफिस में होता क्या है। और वहाँ की लीडरशिप से क्या आप एक्सपेक्ट करोगे जो महीने में 3-4 बार वकेशंस लेते हैं, जो महीने में 3-4 बार अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ना कि ये सोच के कि जो हमारी जनरेशन थी, मैं अपनी बात करूँगी, जो मेरी जनरेशन थी, 90s की जनरेशन थी, हमने सिर्फ मुसीबत देखा है। हमने पढ़ाई के मामले में, हमने खेल कूद के मामले में हमने सिर्फ हड़तालें देखी हैं, हमने सिर्फ खून खराबा देखा है और हमने सिर्फ नाइंसाफ़ी देखी है। लेकिन सजाद लोन की पार्टी में आके मुझे ये एहसास हुआ कि बुरे लोग अगर है दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं, और उनमें से जो सजाद साहब है, इनके बारे में मैंने जब रिसर्च किया मुझे सिर्फ एक बात पता चली कि ये इंसान सिर्फ लोगों को देता है, ही ओनली हेल्प्स पीपल।
और इनका मोटिव जो है इट इज़ डिग्निटी एंड डेवलपमेंट. ही वॉन्ट्स टू डेवलप द सोसाइटी इन अ वे जिससे सबका फ़ायदा हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको जॉब्स मिले, जो हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है वो इनजस्टिस ख़त्म हो, सारे लोग जो है वो इक्वली उनको हक मिले अपना अपना, और हर इंसान को ये हक मिले कि वो अपनी बात आगे लोगों तक पहुंचा सके. तो आपने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जिस कौम का दर्द गहरा हो, जिस कौम में इतने जख्म हो, वहाँ के लीडर्स वेकेशंस पे जाते हैं. आपने बोला कि गुलमर्ग जाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं. तो आपको लग रहा है कि जिस कौम में इतना दर्द हो वहाँ के लीडर्स को ये नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं इसके अगेंस्ट तो नहीं हूँ कि आपको पर्सनली यू कैन नॉट टेक अ वकेशन और यू कैन नॉट गो एनीवेयर, बट द थिंग इज़ कि अभी आपको पता है द टाइम इज़ क्रूशल. इलेक्शंस आ रहे हैं, इतने टाइम के बाद हम कश्मीरियों को इलेक्शंस का मौका मिल रहा है फिर से. वी गेट टू चूज़ व्हाट इज़ राइट फॉर अस अगेन, वंस अगेन एंड आफ्टर सो लॉन्ग. आपको लगता है कि इस क्रूशल टाइम पे हमारे जो लीडर है हु वी लुक अप टू, जिसको हम फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप लोगों को ये लगता है कि ये अच्छी चीज़ है एक लीडर के बारे में कि वो महीने में 3-4 दफ़ा वकेशंस ले रहा है? जी, तो बिस्मा जी, अब पॉलिटिकली आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में अपनी आप को कहाँ देख रहे हैं? आपने ज्वाइन किया पीपल्स कॉन्फ्रेंस बाय कन्विक्शन आपने ज्वाइन किया या आपने रिसर्च बेस, वजह क्या रही ज्वाइनिंग की आप? देखिए, टू बी ब्लंट अबाउट इट, मैं काफ़ी टाइम पहले से सजाद साहब की जो है बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी थी, और मैंने ओपनली ट्विटर पे भी उनको आई यूज़ टू कमेंट ऑन हिज पिक्चर्स, ऑन हिज ट्वीट्स. एंड मेरी जो फॉर्मर पार्टी थी उनको जो है प्रॉब्लम होती थी, तो दे आस्क्ड मी टू अच्छा, इससे पहले भी आप सजाद लोन साहब के फैन थे? जी. अच्छा. तो दे यूज़ टू आस्क मी कि डिलीट द कमेंट, आप ये डिलीट कर दो, ये हमारी प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं है. बट आई वॉज ओनली डूइंग इट आउट ऑफ द कर्टेसी दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली, यू नो, ही इज पुटिंग ऑन एफर्ट्स टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड ही हैज़ अ विजन. ही इज नॉट अ लायर, ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग विच हैज़ लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ मेड समबडी गो टू जेल, या इन्होंने किसी को कैद खाने नहीं भिजवाया, इन्होंने किसी पे जुल्म नहीं किया है, इन्होंने किसी का हक नहीं खाया है, इन्होंने किसी की जगह नहीं खाई है. इन्होंने खुद को बनाया, उसके बाद इन्होंने और लोगों को बनाया, और अभी भी ये लोगों को सिर्फ बनाते जा रहे हैं. तो बिस्मा जी, यूथ जो आपको देख रहा है, खासकर जिनका ताल्लुक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ बाकी जमातों के साथ है, एज यूथ आपको एक्सपीरियंस भी है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल के आपने एक और रास्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चूज किया, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? पीपल्स कॉन्फ्रेंस चूज़, देखिए, मैंने अपनी बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च की, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, मैंने एक लंबा ब्रेक लिया 6 महीने का, बिकॉज़ अल्टीमेटली मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, अल्टीमेटली गोल जो है इट इज़ टू सर्व पीपल, लोगों की खिदमत करनी है, और उसके लिए अगर आपके पास आवाज़ है तो आपको एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए. मुझे वो प्लेटफॉर्म 5 साल तक नहीं मिला, मैं बस बिहाइंड द कैमरा काम करती रही, क्योंकि मैं एक डायनास्टिक रूल में फंसी हुई एक, आई वॉज द ऑड वन आउट देयर. और आगे जाके मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, जब मुझे बोला गया कि आप बोल सकते हो, तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आके, इस ऑफिस में आके मैंने यहाँ का हिसाब किताब कुछ इस तरह का देखा. इट वाज लिटरली वेरी डिसेंट एंड वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी प्रोडक्टिव. लोग सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हैं, पीपल आर ओनली थिंकिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द नेक्स्ट इवेंट. इस सब का ये हो रहा है, इट्स यू नो टॉक्सिक फ्री एनवायरनमेंट, कोई गॉसिप नहीं हो रहा है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है. हाँ जी, इसने नई गाड़ी खरीद ली है, हाँ जी इसके यहाँ पार्टी है, चलिए जी हम आज वहीं जाते हैं, चलिए जी ताज़ियात पे जाना है, फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं. आप अभी मुर्दे के ताज़ियात पे पहुँचे होते हो और फोटोज़ ट्विटर पे आप लोगों ने कर दी होती है वायरल. मतलब आप पहले मुर्दे को इन्नल्लाही पढ़ोगे या आप लोग पहले मुर्दे को फ़ोटो उठाओगे. मतलब दीज पीपल हैव नो विजन, इनकी जो लीडरशिप है वो टूटी हुई है, इसलिए पार्टी का भी यही हाल है. ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, और इस बार कश्मीर की जो आवाम है, जो यूथ है स्पेशली, उनको इनकी सच्चाई पता चल गई है, और अल्टीमेटली वही होगा जो लोग चाहते हैं, और लोग पीसी को ही जिताएंगे. आपने कहा पार्टी टूटी हुई है, ये अंदर की खबर है क्या? जी बिल्कुल. थोड़ा सा बता दीजिए. जो पीएजीडी में साथ मिलके नहीं रह सकते. अगर पॉलिटिशियंस की बात करें, चलिए हम फारूक साहब की बात करते हैं, चलिए हम महबूबा जी की बात करते हैं, चलिए हम सजाद साहब की बात करते हैं, चलिए हम हर किसी पॉलिटिशियन की बात करते हैं. पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? पॉलिटिशियन का मतलब होता है कि यू हैव टू सर्व पीपल.
आपको लोगों की जितनी हो सके उतनी ज़िंदगी सहूलियात से भर देनी है। लेकिन आप जब एकजुट होके एक जगह पे आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, जी जी बट जी जी आप कैसे ये एक्सपेक्ट करोगे लोगों से कि वो एकजुट होके आपको वोट करें? पार्टी इज डिल्यूजनल बिकॉज एवरी नाउ एंड देन यू मस्ट हैव सीन कि ट्विटर पे कितने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती रहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, और अपने ही लोग। अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया था मुजफ्फर की तरफ से, जो कि इनका अभी मीडिया में ही इज़ एन एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट। उनकी तरफ से कुछ ट्वीट्स आए थे जो कि हम काफ़ी जल्दी आपको दिखाएंगे। वो ट्वीट्स ये बता रहे थे, ये बयान कर रहे थे कि मेरे जैसे कितने सारे लोग उस पार्टी से स्ट्रगल करके, उस पार्टी की टॉक्सिसिटी, उस पार्टी की बुलिंग से बाहर निकल के लोगों तक अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि दीज पीपल आर नॉट द पीपल हु यू शुड बी वर्शिपिंग और who you should be looking around for. These people are only going to suck the blood out of you and enjoy that blood over some abroad vacation. Bisma, since you have joined now Sajad Loan, how did you find Sajad Loan? बात हुई होगी आपकी, रिसर्च भी आपने की है जी। तो सज्जाद लोन को आपने क्या देखा, कैसा लीडर है, कैसा पॉलिटिशियन है? देखिए, सजाद लोन जो है, ऐसे आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल। मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिली, काफ़ी ज़्यादा लीडर्स से मिली, लेकिन सजाद लोन को चूज़ करने का डिसीजन मैंने इसलिए लिया बिकॉज़ ये एक ऐसे इंसान है जिनकी जैसे मैंने कहा आपको कि नीयत साफ़ है, और सिर्फ एक इंसान के लिए, सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है। इनके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए इनका नज़रिया जो है चीज़ों को देखने का वो बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ कश्मीर के लिए बेहतर करना चाहते हैं, और हर तरीके से हर वक्त इनके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ चल ही रही होती है कि कैसे बेहतर करें, कैसे और बेहतर करें। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो टीम्स है, चाहे वो क्रिएटिव टीम्स है या चाहे वो मीडिया से रिलेटेड टीम्स है, वो 24 आवर्स दे आर ऑलवेज वर्किंग। और सजाद साहब का विजन इतना क्लियर है फ्यूचर को लेके, इतना क्लीन है कि ही नोज़ दैट हमारा जो अभी जो हमारा इलेक्शन का टाइम है, इट्स वेरी क्रूशल, एंड वी विल लेट पीपल डिसाइड कि उनको क्या चाहिए। उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनको इक्वली ट्रीट करे, जो उनको उनके हक दिलवाए, जो उनको उनके जो तंग आ चुके हैं कश्मीरी अब ये सियासत से, यहाँ के लोगों की डिप्लोमेसी से। सजाद साहब बिल्कुल ऐसे नहीं है। सजाद साहब इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन हु हैज़ अ पॉजिटिव वाइब, एंड ही इज़ venomless. You know, he has nothing against a national conference, he has nothing against PDP or any other party. He is only concentrating on good, on now and what is going to happen in the future for the betterment of the youth, for the betterment of the society. आखिरी सवाल है कि आपने कहा डायनास्टी रूल चल रहा है, तो डू यू थिंक कि वहाँ पे से किसी की नहीं चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज यू हैव बीन देयर, और किसी की सही नहीं चल रही है? आपने डायनास यूज किया। जी, मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि मैं 5 साल से पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। 5 साल मैंने एक्टिवली काम किया है, जो कि क्लियरली विजिबल था। इट वाज विजिबल ऑन ट्विटर, इट वाज विजिबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इट वाज विजिबल इन माय ऑफिस व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर इन माय एक्स ऑफिस। बट अल्टीमेटली अभी उमर साहब के बेटे आए हैं, दे आर एट अ पोजिशन जिधर तक पहुंचने में मुझे शायद और अभी 20 साल लग सकते हैं। जो आजकल उनकी पिक्चर्स बाहर आ रही हैं, जो आजकल उनका पिछले 2-3 महीने से उनका जो सोशल मीडिया का ग्राफ रह चुका है, उसमें उनके दोनों बेटे जो है वो क्लियरली विजिबल है। वो हर जगह पे, हर मीटिंग में, हर गेट टुगेदर में दे आर इन्वॉल्व। सो आगे तो यही करेंगे वो, और क्या ही करेंगे, क्योंकि उनके पास जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे वो सारे छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं खुद इतना तंग आ गई थी दैट आई वांटेड टू जस्ट लीव एंड गो समवेयर फार अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी। मुझे लग रहा था कि ये हर जगह ही मिलेगा मुझे, बट अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, और उसके बाद फिर मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, और फिर सजाद साहब का शुक्र है जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं अभी बात कर पा रही हूँ। और मैं ओपनली, चाहे एनसी हो या जिन्होंने भी अभी तक कश्मीर के साथ गलत किया है, कश्मीरी लोगों के साथ गलत किया है, मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ और मैं लोगों तक पहुँचूँ और उनकी और ज़्यादा हिमायत कर सकूँ।
थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू कश्मीर क्राउन। तो बात कर रही थी मीर बिस्मा, जो हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलकर अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की, संगीन इल्ज़ामात लगाए खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप पे। इन्होंने कहा कि इनको सफोकेशन हो रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के, लेकिन जब इन्हें सज्जाद गनी लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, इन्होंने सज्जाद गनी लोन को एक अच्छा इंसान पाया इनके मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया।